नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। खुशियां दे, सुख बख्शे दाता। हम सब और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। खुशियां दे, सुख बख्शे दाता। हम सब यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो, दुख ना हो। हमारी भी यही मुहिम रहती है, जिसके तहत हम ये आपके लिए आपकी डिमांड पे खास एपिसोड्स लेकर आए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उन तमाम लोगों की जिनका जन्म बृहस्पतिवार को हुआ है। यानी अगर आपका जन्म सुबह के 4 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में हुआ है बृहस्पतिवार को, तो क्या कहती है आपकी किस्मत, जानेंगे गुरुदेव से। तो चलिए आप सभी को याद दिला दूं कि आप हमारे कार्यक्रम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका तरीका बेहद ही आसान है। उसके लिए आप फेसबुक पर हमें ढूंढ सकते हैं और फेसबुक पर आप हमें अपनी डिटेल्स लिख करके हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अपने शो के दौरान गुरुदेव से आपके सवाल जरूर पूछें। और यदि आप हमारे शो पर लाइव कॉलर बनना चाहते हैं तो नोट कीजिए, उसका तरीका भी बेहद आसान है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, आप इसे कहीं नोट कर लें। इस ईमेल आईडी पर आप हमें मेल करें, पर ये याद रखिए कि मेल करते समय आप हमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल जरूर लिख दें ताकि हमारी टीम आपसे संपर्क कर सके। और साथ ही साथ आपका क्या प्रश्न है और ये भी लिख दें उसमें कि आप हमारे शो पर लाइव कॉलर बनना चाहते हैं। बस इतना सा काम आपको करना है और उसके बाद इसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का खास मौका मिल सकता है। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और मिल करके सवाल करना चाहते हैं तो परेशान मत होइए, वो भी संभव है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो फोन नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करें और गुरुदेव से सीधा बात करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तब भी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गुरुदेव के संस्थान जाकर निःशुल्क यानी बिना किसी पैसे के अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब आप खुद ही बताइए, इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनका जन्म का वार बृहस्पतिवार है। और शुरुआत करते हैं उन लोगों के जन्म के समय से जिनका जो जन्म है वो है 6 बजे, सवेरे के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। गुरुदेव, ये जो लाल किताब आपने निकाली है, क्या लिखा है इसमें, क्या कहती है इन लोगों की किस्मत? जरूर बेटा जरूर। लाल किताब भी ऐसी है जिसने रियलिटी में किसी इंसान की किस्मत में अपनी गठरी में परमात्मा से क्या लेके आया है, ये पूरा खुलासा सिर्फ लाल किताब ने ही किया है। और इतनी आसानी से कोई सोच भी नहीं सकता, समझे। और पहले कहते थे कि किस्मत किसने देखी है, लेकिन आज हमारे ये इंडिया न्यूज टीवी के माध्यम से सारी दुनिया अपनी किस्मत जान सकती है। और जो जान जाएंगे इस तरीके को, वो अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों का भला तो वैसे ही कर देंगे, उनको बता देंगे तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है, समझे ना। हमारे यहाँ के जो प्रोग्राम है बेटा, वो लोगों के पास में जो रिकॉर्डिंग है, किसी के पास 100 घंटे की है, किसी के पास 500 घंटे की है, किसी के पास 1000 घंटे की है। लोग हमारे प्रोग्रामों को रिकॉर्ड करके रखते हैं। वो किस लिए? वो अपने अपने घर पे बैठ के लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं कि किसी की भी सिचुएशन मैच करती है, उसको वो उपाय देके ठीक करते हैं, समझिए। रवि, अगर हम इसी मुहिम के साथ चले, जिसमें कि हमारा इंडिया न्यूज बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, ये इसी तरह से अगर ये काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब ज्यादातर लोगों के दुख उनके जीवन से समाप्त हो चुके होंगे। ठीक है, तो मैं माता रानी को अरदास करता हूं कि हमारे इंडिया न्यूज की उम्र लंबी करे और देखने वालों को इतना असीम सुख दे, और वो आगे इस ज्ञान को बांट करके लोगों को इतना सुखी करे कि ये सारा हमारा एक ही परिवार बन जाए और परमात्मा की कृपा का पात्र बन जाए। बेटा, अब बृहस्पतिवार के दिन जो सुबह 6 से 8 के बीच में बच्चे पैदा होते हैं,
उनका मैं कथन करता हूं। घर पहला है तख्त हजारी, ग्रैफल राजा कुंडली का, गुरु मगर न इसको चाहे, झगड़ा मनुष्य और माया का। कहता कि जो ये वाला समय है, बृहस्पतिवार के दिन सुबह 6 से 8 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए, कहते ये तख्त का राजा बन के आया है, समझे। और ऐसा इंसान गुरु होता है मन से, और वो उसको ना कोई तख्त चाहिए ना उसको माया चाहिए, बस चाहिए क्योंकि रूह बुद्ध का झगड़ा है, तो बुद्ध को तो कम से कम सहूलियतें चाहिए, इस चक्कर में वो करता है, वरना उसे चाहिए कुछ नहीं। गुरु अगर घर पहले आवे, इल्म सोना ले आता है। कहते इस वक्त के अंदर पैदा होने वाला बच्चा अगर इसने पढ़ाई करी, ग्रेजुएट हुआ और उसके बाद कोई काम देखा, तो ऐसा इंसान जिंदगी के अंदर सोना ही सोना कमाएगा। मान लो किसी ने 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में भी पढ़ाई छोड़ दी, उसके बावजूद भी वो कुछ ना कुछ सीखने लगा, पढ़ने लगा, पढ़ पढ़ के सीखने लगा। ऐसा इंसान अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा ही नाम, काम, पैसा, यश सब कुछ कमाने के काबिल बना रहेगा। जिस इंसान ने पढ़ना छोड़ा, फिर ये समय उसको शायद कुछ ढंग से ना दे। लिखना पढ़ना अगर न जाने, भेष फकीरी पाता है, सोना भी जो सबसे उम्दा, दया धर्म भी उत्तम हो। वो कह रहा कि अगर लिखना पढ़ना नहीं जानता इंसान, तो फिर तो वो फकीर की तरह होगा, जिस पे दिल आ गया उसके ऊपर कहीं कुछ लुटाएगा, उसको आशीर्वाद भी देगा, उसको सुखी करेगा। सेहत दौलत रिश्तेदारा, नागवली का साया हो, उम्र 16 से घर को तारे, कुल संसार बुढ़ापे में। कहता है ऐसे इंसान की सेहत वगैरह हमेशा ही उम्दा रहती है, और लेकिन जो रिश्तेदारी है और नागवली का साया, यानी कि उनको मुसीबतें लगी ही रहती है, उनके जीवन के अंदर कष्ट आते ही हैं। लेकिन ऐसा बच्चा 16 साल की उम्र से ही कुछ ना कुछ करना शुरू करता है, और जिससे वो अपने घर वालों को तारना शुरू करता है, और वो तारने की, उन लोगों की मदद करने की, लोगों के लिए जीने की आदत इतनी पड़ने लगती है कि बुढ़ापे तक तो वो दुनिया को तार रहा होता है। उम्र 16 से घर को तारे, कुल संसार बुढ़ापे में, गुरु हवा दोनों है चलते फिरते कुल जमाने में। अगर सताई पिता से बिखड़े, खुद कमाई करता हो, शनि चक्र के साथ में आवे, पिता ना उसका बैठा हो। जब 27 साल की उम्र आएगी, उससे पहले वो काम पे तो लगा ही हुआ होगा, लेकिन अगर ऐसे में काम काज के लिहाज से ऐसे इंसान को कहीं विदेश जाना पड़ जाए, वहां जाके काम करना पड़े, कहीं घर से दूर रहने चला जाए, तो पिता की उम्र छोटी है। इसीलिए 27 साल के आसपास की जो उम्र है, इसके अंदर अगर इंसान अपने पिता को साथ दे जाए या पिता के पास में ही रहे, तो पिता की उम्र तब लंबी होगी। उम्र मामू की छोटी होवे, पर छोटी ना अपनी हो, घर सातवां घर खाली होवे, टांग तख्त की टूटी हो। कहता है ऐसा इंसान जो पैदा होगा, उसके मामा की उम्र छोटी होगी, वो बहुत लंबी उम्र नहीं भोगेगा, लेकिन इस इंसान की स्वयं की उम्र बहुत अच्छी और लंबी होगी। ठीक है। और जब इस समय के अंदर इंसान पैदा होता है, जन्म कुंडली के 7वें घर में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर उस इंसान को काम तो वो करता होगा, लेकिन बार बार उसका काम खराब होता होगा, फिर बनता होगा, खराब होता होगा, बनता होगा। तो ये हालात होते हैं। लेकिन अगर ऐसे हालात हो कि 7वें घर में कोई ग्रह नहीं है और इस समय में ऐसा इंसान पैदा हुआ, तो उसको एक काम करना चाहिए, 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी सौंफ की घास वाली जमीन में जरूर दबानी चाहिए। इसके बाद लगातार उसका काम चलेगा और जिंदगी में कभी काम नहीं खराब होगा। माता इसकी शिवजी होवे, पर औरत से डरती हो, बेटे को तो तारती जावे, खुद 51 मरती हो। कहते हैं इसकी माँ शिव भोलेनाथ की तरह होगी, जो त्याग की देवी होगी। जैसे उनके गले में सांप पड़े, यानी कि घर की कोई ना कोई मुसीबतें उनके गले पड़ी रहेंगी। कोई कड़वा भी बोल जाए तो कोई बात नहीं, कोई बात ऐसी करे कोई बात नहीं, ऐसे ही इसकी माँ होगी। अब वो बेटे के लिए मरती होगी, यानी बेटे के हर सुख दुख का ख्याल रखना, उसके लिए सब कुछ करना माँ करेगी, और खुद जीवन में तकलीफें भोगेगी। ऐसे बच्चे के नसीब में ये लिखा है। केतु लड़का आसन उम्दा, बुध निकम्मा लेते हैं। कहता जब बेटा पैदा घर में
खुशियों की बहार भी आएगी, बेटा स्वयं भी अच्छा करेगा, कामकाजी और अच्छा निकलेगा। लेकिन बुध निकम्मा, इसकी जो बेटियां होंगी वो किसी न किसी तरह से इसका नाम भी खराब कर सकती हैं और इसका काम भी खराब कर सकती हैं, जो इसकी बेटियां होंगी। घर 5वें घर शनि बैठा, कोठे भी उस मंदे हैं, चक्कर दूजे हो जब उसका उम्र 99 गिनते हैं। कहते इसकी 5वें घर में, यानी कि ऐसा बच्चा जो सुबह बृहस्पतिवार की सुबह 6 से 8 के बीच में पैदा हुआ है, अगर शनि 5वें घर में हो तो ऐसे में उसके काम धंधे, ये वो सारी चीजें और उसके कर्म भी मंदे हो जाते हैं। और उसका दूसरा चक्कर, यानी कि उसकी 49 साल उम्र के अंदर कुछ भी बुरा घटित हो सकता है या फिर अच्छे की तरफ पलटेगा और गुरु जगत में प्रकट होगा, सुख दुनिया का लेते हैं। 49 साल की उम्र के बाद ऐसे इंसान को ज्यादातर पूरी उम्मीद है कि सुख ही सुख मिलेगा, जिसका शनि 5वें में हो और इस समय का जन्म हो, बृहस्पतिवार सुबह 6 से 8 में। शादी के दिन से बुलंद इकबाल होगा, मगर वालिद के साया का सिर पर ना साथ होगा। कहता है जब शादी होगी या तो उससे पहले पिता चले जाएगा या जब शादी होगी उसके बाद उसका कोई भरोसा नहीं है कि कब उसके वालिद उसके पिता चले जाए। ठीक है, अगर होगा इसके साथ मददगार और नेक ना होगा। कहता है अगर उसके बाद पिता घर पे रहते ही हैं, जिंदा रहते हैं अपनी कुंडली की वजह से, तो अब वो पुत्र का साथ नहीं देंगे, कोई ना कोई और खराबी पैदा होती है। और इसके अंदर जनरली हमने देखा है कि बहुत सारे पिता ऐसे हैं कि अपनी इतनी बड़ी गृहस्थी, इतनी शानदार गृहस्थी, कमाई भी अच्छी, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, दूसरे परिवार को पाल रहे होते हैं। बुढ़ापे के अंदर प्यार हो जाता है, किसी और औरत के साथ में जुड़ जाते हैं। ऐसे इंसान खाम खाई में किसी न किसी की जिम्मेवारी उठा लेते हैं, हालांकि शारीरिक संबंध कोई नहीं, लेकिन जिम्मेवारी उठा लेते हैं। कोई और भाई बंदा प्यारा लगने लगता है, उसके घर को पूर्ति करते हैं, घर वालों को पैसे भी नहीं देते। इस तरह के हालात ऐसे बच्चे के पिता के उसकी शादी के बाद के ये हो जाते हैं, कई बार उनके पहले से ही शुरू हो जाते हैं। फिर भी होगा तो जुदा घर पर पड़ता होगा। बहरहाल उम्र का हर 8वां साल तरक्की का ना होगा, अगर होगा तो वचन या आशीर्वाद पूरा होगा, मगर शराब या बददुआ से खुद अपने आप ही तबाह होगा। कहते हैं इसके जीवन में हर 8 साल बाद कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई मुसीबत आनी ही आनी। और अगर नहीं आ रही तो ये जरूर ये ऐसे ही संभव है कि अगर इंसान इतना अच्छा है कि दूसरों की दुआएं लेता रहता है, दूसरों का भला करके उनसे दुआएं लेता रहता है, तो ये 8वें साल की मुसीबत उसकी कट जाएगी, कि जो हर 8वें साल पे आनी है। ठीक है, और ऐसा इंसान अगर किसी को भी बददुआ या शराब देता है तो उसको सामने वाले को ना लग करके उसको खुद को ही लग जाएगा। इसलिए ऐसे इंसान को कभी भी बददुआ और शराब किसी को नहीं देना चाहिए। ये किस्मत है बेटा, जो कि बृहस्पतिवार को सुबह 6 से 8 के बीच में लोग पैदा होंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात अब उन लोगों की करते हैं जिनका जन्म बृहस्पतिवार को हुआ है, सवेरे 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। गुरुदेव क्या कहते हैं ये लाल किताब? बेटा अब हम बात करते हैं सुबह बृहस्पतिवार की सुबह 8 से 10 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं। पो महीने सूरज 9वें, उम्र लंबी का मालिक हो, पर उपकारी कुनबा परवर, कुल साथ अपनी ताता हो, खाली बर्तन मोटे पीतल बुध की जहर हटाते हैं, राज से ख्वा ना ताल्लुक होवे, हकीमी शिफा तो पाते हैं। अब क्या कह रहा है कि इस वक्त में जन्म लेने वाला इंसान, उसकी अपनी उम्र भी लंबी होगी, उसके खानदान, उसके परिवार के अंदर के भी जो लोग हैं उन सब की उम्रें लंबी होगी, यानी कि मर्दों की। और ऐसे इंसान कि भले ही सरकारी कोई नौकरी तो ना हो, पर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेना वो शायद थोड़ा ही संभव हो, लेकिन अगर ऐसा इंसान डॉक्टर बने तो वो बड़ा सुपर डॉक्टर बनता है और बहुत अच्छा काबिल बनेगा। लेकिन दुनिया के आम काम धंधे सब कुछ अच्छे हों। अगर काम धंधों में दिक्कत हो तो ऐसे इंसान ने अपने खानदानी जो बर्तन होते, पीतल के घर में गागर वगैरह रखे होते, गिलास होते हैं, प्लेटें होती हैं, ये बेच दिए हों। भाई यही उसने बहुत बड़ी गलती करी होगी। और ऐसे इंसान के घर में जो पीतल के ये बड़े बड़े बर्तन हैं, उनको अगर अपने घर पे रखता है तो ये व्यापार के अंदर चलने वाला जो जहर है उसके विष को धोते रहता है और जिंदगी के अंदर तरक्की होती रहती है।
वो जो घर में पीतल के बर्तन है ना बेटा, उनकी बड़ी बड़ी गागरें, हो सके तो उनके अंदर पानी भर के रखो और वो पीने में इस्तेमाल करो। वो जितना गागरें पड़ी हो उनके अंदर ये पानी भर के रखना एक तरह का सौभाग्य की निशानी करेगा। किसी का कुछ बने या ना बने, मगर खानदानी खून के लिए अपना सब कुछ बहा देगा, मगर एवज में कुछ नहीं मांगेगा। ये शख्स जो बृहस्पतिवार को 8 से 10 में पैदा होते हैं, ये अपने खानदान की बहुत मदद करते हैं, उनके लिए जीते हैं, उनको साथ लेकर के जीते हैं, उनके लिए सब कुछ करते चले जाते हैं और एवज में कभी उनसे कुछ नहीं मांगते कि मैं। जो बृहस्पतिवार को 8 से 10 में पैदा होते हैं, ये अपने खानदान की बहुत मदद करते हैं, उनके लिए जीते हैं, उनको साथ लेकर के जीते हैं, उनके लिए सब कुछ करते चले जाते हैं और एवज में कभी उनसे कुछ नहीं मांगते कि मैंने तेरे लिए इतना किया तो मेरे को ये दे। ये शब्द वो कभी इस्तेमाल नहीं करते। उसका खानदानी उम्र लंबी उम्र का ठेकेदार होगा, अगर ज्यादा नहीं तो 7 पुश्त, 3 उससे ऊपर और 3 उससे नीचे, और खुद अपना सूरज जिस्म दरमियान में का जरूर निगहबान और मददगार होगा। ऐसा इंसान जब किसी के घर में पैदा हो जाता है जो बृहस्पतिवार सुबह को 8 से 10 के बीच में पैदा हुआ हो, तो उसकी 3 पुश्त पहले की, यानी कि उसके पिता, उसके दादा और दादा के भी बड़े भाई वगैरह या उनसे बड़े कोई खानदान में होते हैं, और उसके बाद 3 और, यानी कि उसके बच्चे या उसका छोटा भाई और उसके आगे बच्चे और उसके आगे बच्चों तक का भी जीवन ऐसे लोग देखते हैं। हद से ज्यादा गर्म या नरम होने पर तबाह होगा, यानी कि ऐसा इंसान अगर बहुत ही नरम होगा तो भी तबाह हो जाएगा, अगर बहुत गर्म हुआ तो भी तबाह हो जाएगा। गर्मी और नरमी इसके अंदर बराबर की रहनी चाहिए, ऐसा इंसान तब जीवन में तरक्की करेगा। चांदी का दान देना इसके बढ़ने का सबब होगा और चांदी का दान लेना बाइस से तबाही होगा। ऐसे इंसान को जो बृहस्पतिवार सुबह 8 से 10 के बीच में पैदा हुए हैं बेटा, अगर ये हर दिन त्योहार के ऊपर, किसी के भी यहां खुशियों के ऊपर उनको चांदी के गिफ्ट बनवा करके दान देंगे, चांदी के बर्तन दे, चांदी की तस्वीरें दे, पर्स दे, कुछ भी दे, चांदी का बनवा के दे, तो ये दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता चला जाएगा। लेकिन ऐसे इंसान के पास बाहर के खून से अगर इसके लिए चांदी का गिफ्ट आता है और उसे ये रख लेता है, तो ये स्वयं बर्बाद होता चला जाएगा। इसीलिए ऐसे इंसान को चाहिए कि जब भी इसको कोई चांदी का गिफ्ट देने के लिए आए तो उसको भले ही मना नहीं कर सकते, बाद में फौरन उस चांदी को ले जाकर के बेच दे, किसी को दे दे, मंदिर में चढ़ा दे, तो उसके लिए ज्यादा उत्तम होगा। वरना उस चीज के बदले दूसरे कोई चीज लेकर के परमात्मा के दरबार पे चढ़ा दे। जैसे कोई आपको चांदी के बर्तन देके गया तो उसी बर्तनों की कीमत का बेटा वो चांदी का छतर लेके माता रानी पे जाके चढ़ाया, भोलेनाथ के दरबार पे चढ़ा दो। बेटा ये करते रहेंगे तो ऐसे लोग जिंदगी के अंदर सदा ही और सदा ही सुखी रह करके लंबी आयु को प्राप्त करेंगे। तो चलिए, अब जिन लोगों को इंतजार था और खास तौर पे उन लोगों को जिनका जन्म हुआ है सुबह 10 बजे से सुबह 11 बजे के बीच में, तो आपकी भी किस्मत के क्या सितारे हैं वो जान लेते हैं कि गुरुदेव की इस लाल किताब में आपके लिए क्या कुछ लिखा है। बेटा ये तो भोलेनाथ स्वयं आ गए, और ये इतनी अच्छी परीक्षणें भी हैं, थोड़ी बुरी भी हैं, लेकिन थोड़ी ज्यादा अच्छी हैं, जो जिंदगी को वाकई एक नया रास्ता, एक नई ऊंचाई सब कुछ बख्शने वाला ये समय है। जो यानी बृहस्पतिवार को सुबह 10 से 11 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका क्या भविष्य फल। ग्रह फल का किस्मत को जगाने वाला, तालाब कुआं चश्मा शांति, सोना नहीं तो चांदी, दूध नहीं तो पानी, पानी भी ना सही तो गुरुदेव की वाणी। कहते ऐसे इंसान को या तो सोना मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा तो चांदी मिलेगा, यानी मीडियम क्लास फैमिली मिलेगी। वो भी नहीं मिलेगी तो इतना तो जरूर होगा जिसके घर पे अन्न पानी सदा इस्तेमाल उपस्थित रहे, तो इतनी फैमिली में तो जरूर पैदा होगा। और अगर वो भी नहीं तो फिर उसको कोई बहुत ही अच्छा उपदेशक ज्ञानी गुरु मिलेगा जो उसके जीवन को पार करेगा। क्या घर चौथे चंद्र होने पे होगा जावेदानी हमेशा, पिता को तारे माता को तारे, तारता वह सब घर को है, माया से तारे दया से तारे, तारता वह कुल अपनी है। कहता है ऐसा इंसान
अपने माता पिता को तारता है, अपने साथ लगे हुए लोगों को तारता है, ठीक है, और पैसे से तारता है और दया से तारता है, यानी लोगों के ऊपर तरस खा के उनकी मदद करना, चाहे उसके वो दुश्मन भी पहले रह चुके हों, उनकी भी मदद करना। ऐसा इंसान इतने अच्छे दिल का मालिक होता है, ठीक है, और अपनी कुल का नाम रोशन जरूर करता है ऐसा इंसान। ज्यादा जदी दुनिया का गहरी समंदर, अमूमन राहु के ग्रहण से मारा हुआ निस्फ चंद्रमा। चंद्र नौवे कभी ही होगा, घड़े बराबर मोती देगा, शतुर्मुख का अंडा होगा, मात पिता अमोलक होगा, बुध शुक्र और मंगल बद, चंद्र होते भागे सब, गर्व इस घर आते हो, सर झुकाए तारता हो। अब ये जो समय है बेटा, बृहस्पतिवार को सुबह 10 से 11 के बीच में जो लोग जन्म लेते हैं, उसके लिए कहा गया है कि इसकी किस्मत ऐसी है जिस दिन भी चमकेगी तो जैसे घड़े में भर के मोती हीरे मिल जाते हैं, इस तरह से चमकेगी। और इस तरह से चमकेगी कि लोगों को तो अपनी मेहनत का फल थोड़े थोड़े पैसे के रूप में मिलता है, लेकिन और एक छोटे अंडे के रूप में मिलता है, लेकिन इसको ऐसी फल देगा कुदरत, इतना भर के देगा कि जैसे शतुर्मुख का बड़ा बड़ा सा अंडा होता है, इतने बड़े बड़े लाभ इसको देगा। माता पिता अमोलक होगा, कहने का मतलब माता पिता की केयर करने वाला, माता पिता को सहेज के रखने वाला, ऐसा इंसान ये होगा। बुध शुक्र और मंगल बद, चंद्र होते भागे सब, कहता घर में भाई हो बुरा हो, पत्नी हो अगर बुरी हो, बहन हो वो बुरी हो, अगर वो भी सर झुका के आते होंगे तो उनको भी पार लगा देगा, यानी कि बुरों को भी संभाल के चलेगा और उनको तार देगा। उनकी जितनी मदद हो सकेगी वो भी करेगा, और खुद तो ये अपनी नरमी दया दिली से अपने आप को बढ़ाएगा ही, अपनी दिमागी बुद्धि से, अपने कर्म से और अपनी किस्मत से ये मोटा मोटा सब कुछ पाएगा ही। ऐसा शख्स चंद्र की नेक हालत में मुत्सना होगा, कर्म धर्म तीर्थ यात्रा का शुभ नाम यात्रु, नेक अर्थ व काम का आदमी होगा। कि ऐसा इंसान पूजा पाठ करने वाला, धर्म कर्म करने वाला, धार्मिक स्थानों पर जाने वाला, नरम दिली अपनाने वाला, ऐसा इंसान ऐसा ही होगा। भला लोग भले काम और नेक तबीयत होगा, और ऐसा इंसान कभी भी दिल में ईर्ष्या नहीं पालता, किसी की भी मदद करनी हो सोचता नहीं, कोई अपना हो गैर हो, सबके लिए वो बराबर समान भाव अपने मन के अंदर रखता है। पापियों के पाप काटने वाला और दुखियों को आराम देने के नसीब वाला होगा। ऐसा इंसान जिसके घर में पैदा हो गया बृहस्पतिवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच में, बेटा ऐसा इंसान काम ही ऐसा करेगा जो दीन दुखियों को सुख देने वाला हो। कई लोग आप देखती है ना कि चैरिटी हॉस्पिटल खोलते हैं, अनाथालय भी खोलते हैं, कई कुछ इस तरह का करते हैं, और खूब दिल से भर भर के वो आशीर्वाद भी देते हैं और अपने घर का पैसा भी देते हैं, और वो जितना ऐसे में बांटते हैं उनको परमात्मा और भरता चला जाता है और भरता चला जाता है। बेटा ये वो नसीब के बच्चे होते हैं जिनको सब कुछ मिलता चला जाता है। इसके अंदर एक बात और बोलते हैं, इसे कहते हैं राहु ग्रहण का मारा हुआ निस्फ चंद्रमा। निस्फ का मतलब आधा, ठीक है। राहु ग्रहण यानी कि जिसका एक हिस्सा तो जिंदगी का बहुत कमजोर रहा हो, लेकिन बाद में जब देखे तो वो चंद्रमा की शीतलता की तरह बहुत मधुर हो और बहुत बनने वाला होगा। इसलिए ऐसे इंसान का बचपन भले ही कमजोर होता है, लेकिन जैसे ही जवानी के बाद बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है तो ये वाकई में पूर्णिमा के चांद की तरह खिलता है, और इसके अंदर दया भाव गुण पैसा सब कुछ होता है, और इतनी प्रॉपर्टी हो जाती है कि उसकी रक्षा करनी पड़ती है, उसको संभालना पड़ता है। या तो भाग में मिल जाएगी, अगर भाग में नहीं लिखी पहले की तो कोई बात नहीं, आदमी खुद ही कमा जाएगा और बहुत अच्छे अच्छे काम करके जिंदगी के अंदर पार लगाएगा। लेकिन ऐसा इंसान अगर कहीं रास्ता भटक जाए और लोगों की भलाई के कार्य में ना उतरे, किसी भी तरह के लोगों की भलाई के कार्य अगर उसमें ना उतरे, तो ऐसे इंसान की किस्मत कभी नहीं खिलती। जिन लोगों का बृहस्पतिवार को 10 से 11 के बीच का जन्म हुआ है, अगर इनको अपने भाग्य के अंदर रत्ती भर भी कोई कमी नजर आए कि नहीं उस तरह से बढ़ रहा, उनका नहीं जीवन अच्छा हो पा रहा, तो वो सोने की अंगूठी में सुच्चा मोती
ये लगवा करके बेटा अपनी रिंग फिंगर में या सबसे छोटे वाली उंगल के अंदर धारण कर लें। उसके बाद देखिए परमात्मा की दया से किस प्रकार से भाग्य उठता है और सारे दुख दूर होंगे और सारे सुख घर में होंगे। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, गुरु मंत्र में एक खास विषय पर चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आज हमारे साथ हैं गुरुदेव GD वशिष्ठ जी। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार क्या कहती है आपकी किस्मत। तो चलिए आप सभी को याद दिला दूं कि आप हमारे कार्यक्रम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका तरीका बेहद ही आसान है। उसके लिए आप फेसबुक पर हमें ढूंढ सकते हैं और फेसबुक पर आप हमें अपनी डिटेल्स लिख करके हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अपने शो के दौरान गुरुदेव से आपके सवाल जरूर पूछें। और यदि आप हमारे शो पर लाइव कॉलर बनना चाहते हैं तो नोट कीजिए, उसका तरीका भी बेहद आसान है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, आप इसे कहीं नोट कर लें। इस ईमेल आईडी पर आप हमें मेल करें, पर ये याद रखिए कि मेल करते समय आप हमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल जरूर लिख दें ताकि हमारी टीम आपसे संपर्क कर सके। और साथ ही साथ आपका क्या प्रश्न है और ये भी लिख दें उसमें कि आप हमारे शो पर लाइव कॉलर बनना चाहते हैं। बस इतना सा काम आपको करना है और उस कॉन्टैक्ट डिटेल जरूर लिख दें ताकि हमारी टीम आपसे संपर्क कर सके। और साथ ही साथ आपका क्या प्रश्न है और ये भी लिख दें उसमें कि आप हमारे शो पर लाइव कॉलर बनना चाहते हैं। बस इतना सा काम आपको करना है और उसके बाद इसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का खास मौका मिल सकता है। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और मिल करके सवाल करना चाहते हैं तो परेशान मत होइए, वो भी संभव है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो फोन नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करें और गुरुदेव से सीधा बात करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तब भी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गुरुदेव के संस्थान जाकर निःशुल्क यानी बिना किसी पैसे के अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब आप खुद ही बताइए, इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो बृहस्पतिवार को जिन लोगों का, जो तमाम दर्शक है आज का जो एपिसोड देख रहे हैं, जिनका जन्म सवेरे 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच में हुआ है, आपकी भी किस्मत के ऊपर से पर्दा उठाएंगे। गुरुदेव आपसे जानना चाहेंगे कि इन लोगों की किस्मत पे क्या लिखा है। बृहस्पतिवार को 11 से 1 बजे के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं, मंगल जब घर 9 में आवे, 9 ही ग्रहों का मंगल गावे, भरे खजाने दौलत अंदर हर तरफ हो जंगल मंगल। कहते ऐसा बच्चा जिसके घर में आता है उसके सारे ही ग्रह मंगल ही मंगल गाते हैं, स्वस्ति वचन गाते हैं और घर में खुशियों के अंबार भी लगते हैं। और इसके बाद पिता की किस्मत ऐसी चमकती है कि घर के अंदर दौलत खजाना भरना शुरू हो जाता है। और ऐसे इंसान का पिता अगर जंगल में भी जाकर के रहे तो भी खजाने ढूंढ लेता है। ऐसी किस्मत का मालिक होता है। ना तीजा ना 5 बिगाड़े, घर देखे मंदा मंगल मारे। कहता अगर ऐसी कुंडली के अंदर तीसरे घर से या 5वें घर से कोई दुश्मन ग्रह भी देख रहा हो, कोई खराब ग्रह देख रहा हो, तो ऐसी अवस्था में वो स्वयं मर जाएगा, लेकिन मंगल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बुध अकेला छोड़ के सब उम्दा हो गया चाल। ठीक है, दमदमे में दम ना हो ख्वा, खैर होगी जान की, बुध अकेला छोड़ के सब उम्दा हो गया चाल। कहता वो तो बाकी सब ठीक है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम हो सकती है कि बुध उस कुंडली के अंदर बुरा हो, और वो बुरा हुआ तो भी जान तो ऐसे शख्स की नहीं जाएगी, बाकी की बुद्धि से संबंधित खराबियां तो आ सकती है। सिर्फ और सिर्फ ऐसी कुंडली के अंदर अगर बुध खराब नहीं है तो जितने मैंने शुभ फल में कहे हैं बेटा, ये इंसान के जीवन में जरूर होंगे। और अगर कहीं कुछ बुरा हो तो ऐसे इंसान को हमेशा हर बुधवार को मूंग साबुत का दान जरूर करना चाहिए। बस इतना ही समझ लीजिए, इसी से ये समय बहुत उत्तम जाता है। मंगल की उम्र 13 साल का निसो वर्षा तक वालदिन को राजा बनावे, फिर अपनी 28 साल उम्र में खुद भी राजा होवे। लाल रंग से दुनिया का लाल होगा, कुंडली में सूरज अब कहीं भी बैठा हो कुछ फल का होगा।
देखो क्या बड़ी बात करें कि इस बच्चे की 13 साल की उम्र तक ही बाप राजा की तरह हो जाएगा, उसके पास रुपया पैसा भी होगा, शौहरत भी होगी, उसका अपने समाज में नाम भी होगा, उसकी बात भी चलेगी, समझिए कितना कुछ कमा जाएगा। और ऐसा बच्चा स्वयं 28 साल की उम्र तक स्वयं मेहनत करके स्वयं कमाने के काबिल हो जाएगा। पहले बाप ने खानदान को उठा दिया, अब बेटा और बाप दोनों मिलकर के पूरे खानदान के लिए काम करेंगे और नाम, यश, शौहरत और दाते का दिया सब कुछ वो कमाते ही चले जाएंगे। और मैंने कहा कि अगर किसी तरह से इस समय पर पैदा हुए खराब इंसान की अगर वाकई में दिक्कत आ रही है तो हर बुधवार को मूंग साबुत का दान करना बेइंतहा जरूरी होगा। तो चलिए बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, पर इस वक्त हमारे साथ लाइव वीडियो कॉलर जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र सिंह जी। धर्मेंद्र जी, गुरुदेव से आप जो कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए। इसी क्रमांक में बताइएगा और फिर अपना सवाल पूछ लीजिए। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मेरी जन्म तिथि 24 अगस्त 1982 है। जन्म स्थान इलाहाबाद और समय है रात के 12:05 पे। गुरुजी, इस समय मैं एक वेबसाइट डिजाइनिंग का काम करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि मेरा भविष्य इस फील्ड में कैसा रहेगा और क्या मैं ऐसा करूं कि जिसमें मुझे उपलब्धि हासिल हो। बेटा, तुम्हारे कारोबार में तुम्हारा भविष्य बिल्कुल ठीक हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में मेहनत ही मेहनत लिखी हुई है, लेकिन फिर भी धन के हालात का कमजोर रहना वो भी लिखा हुआ है। अगर अपने अंदर गुस्सा बढ़ा लिया, चिड़चिड़ापन ज्यादा बढ़ गया, जीवन साथी के साथ ज्यादा तकरारें बढ़ती रही और आपस में मार पिटाई भी हुई तो फिर तो ये बहुत ही खराब है, फिर तो बहुत ही खराब फल देगा। और अगर कहीं मन में विपरीत लिंगी के प्रति चाहते बढ़ने लगी फिर तो ये बहुत बहुत बुरा फल देगा, समझिए। इसके विपरीत और बेटा कि अगर तुम्हारा घर पूर्व मुखी या दक्षिण मुखी हुआ तो बेटा तुम दुखी ही रहने वाले हो, और अगर उत्तर मुखी या पश्चिम मुखी मकान हुआ तुम्हें जीवन में बहुत ज्यादा सुकून मिलेंगे, ये भी बात पक्की है। और ऐसी अवस्था के अंदर तुम्हारे घर में जितनी सूरज की रोशनी आएगी उतनी ही तुम तकलीफ पाओगे। जितना तुम्हारा घर ऐसा होगा कि दिन में भी लाइट जलानी पड़े, बेटा तुम जिंदगी में उतने ही सुखी इंसान होगे। जब तक घर पे कुत्ता नहीं पालोगे बार बार धन की कमियां आड़े आएंगी, और जिस दिन घर में कुत्ता पाल लिया और एक की जगह भले 3 पाल लो, समझे, काले सफेद रंग के पाल लो, ये कुत्ते पालोगे तो जिंदगी में मालो माल होगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। हर शनिवार को सिर्फ तवा, चिमटा या अंगीठी इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के दान करते जाओ। औलाद के सुख उत्तम होंगे, रुपए पैसे के सुख उत्तम होंगे। तुम्हारी कुंडली में एक योग है जो कह रहा है कि बहुत इज्जत वाला होगा, हर तरफ से मान यश पाएगा। अगर ये योग है तो बेटा फिर तुम्हें कौन रोकेगा। बस जितनी मैंने प्रिकॉशनें बताई वो प्रिकॉशन करो, हर शनिवार को दान दे दिया करो। केले और कंबलों का दान जितना दोगे जिंदगी में उतने ही सुख पाओगे। गले में अगर चांदी की ठोस गोली हुई तो घर में जो बीमारी और बेकार की चीजों के ऊपर खर्च होने वाला रुपया पैसा है ये सब रुक जाएगा। चांदी की डिब्बी में केसर भर के अपनी जेब में रखोगे तो हर तरह से गुरु और चंद्र फलित होकर के तुम्हें लाभ ही लाभ देंगे। खास तौर पे अगर तुम्हारे घर में कोई बेटा बृहस्पतिवार या शनिवार के दिन पैदा होता है तो उसके बाद में तो बेटा इसने जिंदगी का पूरा रुख ही बदल दिया होगा और जिंदगी बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छेपन की तरफ अग्रसर होगी। तो ये करो, जिंदगी के अंदर सुख ही सुख पाओ। तो चलिए, शो समाप्त होने का तो समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं जानती हूँ आप लोग जानना चाहेंगे कि आज का खास गुरु मंत्र क्या है। गुरुदेव आपसे आग्रह है कि आज का खास गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को आप जरूर दीजिए। बेटा बात हम भाग्य की कर रहे हैं। ये जितना कुछ मैं बता रहा हूँ सबके साथ साथ उपाय भी दे रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ही अलग किस्म के भी योग और होते हैं। ऐसा ही नहीं कि यही है बस किस्मत। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जो इंसान की जिंदगी में ऊपर नीचे करते हैं। उनमें से एक योग है बेटा बीमारी का, एलर्जी का। और एलर्जी एक ऐसी चीज होती है, कईयों के शरीर पे खारिश होने लगती है, ठीक है,
कईयों को अंदर ही अंदर एक इरिटेशन पैदा होती है, कईयों की स्किन के ऊपर कोई चकत्ते वगैरह निकलते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ये सारी के सारी जो ग्रह नहीं है यानी कि राहु बेटा वो देता है, और राहु हमेशा मंगल से ही ठंडा होता है। जिन लोगों को इस तरह की तकलीफें रहती हों उन लोगों को क्या चाहिए कि लाल रंग के गुलाब लेकर के अपने परमात्मा को अर्पण करने शुरू करें, जो 43 दिन लगातार करें। ऐसे लोगों को एक मुट्ठी सौंफ लेकर के वो पानी के अंदर पहले रात को ही उबाल के रख लेनी है। 2-4 लीटर पानी के अंदर एक मुट्ठी सौंफ उबाल के रख लो। सुबह नहाते वक्त जब आपने पूरा नहा लेना है, साबुन शैम्पू लगा के नहा लिया, उसके बाद में वो पानी उठाओ, अपने शरीर पे डाल लो और शरीर को पोंछ लो। ये 43 दिन करके देखो बेटा, राहु की शरारत जिंदगी से खत्म हो जाएगी। ऐसे लोग अगर किचन में बैठ के खाना खाते हैं तो वो स्वस्थ भी रहेंगे और स्वस्थ दिमाग के साथ काम करेंगे। ऐसे लोग अगर अपने माहौल में काले और नीले रंग को नहीं आने देंगे तो जिंदगी के अंदर सदा सुखी 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 बढ़ते चले जाएंगे। और जिनको ये एलर्जी वगैरह की दिक्कत हो, उनके बेड के बेटा कंपार्टमेंट जो नीचे बना होता है, तो बक्सा बना हो, उसके अंदर कोई भी बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल ना रखें। और जितना मीठा खाएंगे और जितना बांटेंगे, जिंदगी के अंदर ऐसे लोगों को खुशहाली उसी कदर और मिलती चली जाएगी। बेटा गुरु मंत्र आज का जो मैं देना चाहता हूं वो एक नसीहत ही है, और वो नसीहत यही है कि मैंने ये जो अपने 14 एपिसोड शूट करने हैं बेटा और किए हैं, आपके लिए किए हैं, इसमें ये खास ख्याल रखो, अपने पास में एक डायरी बनाओ कि कौन से समय के अंदर पैदा होने वाला बच्चा क्या किस्मत लेकर के आता है, समझ गए। और थोड़ी सी कोशिशों से ही अपने आस पड़ोस में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों को बेटा उनको ये बताओ कि ये वाले समय के अंदर अगर बच्चा पैदा होता है तो जिंदगी के अंदर खुशहालियों के स्तर बहुत ऊंचे होंगे, और इसमें अगर होता है तो ये तकलीफें होंगी, समझे। और आप लोग अगर ये प्रोग्राम देख रहे हो तो आस पड़ोस में किसी के भी अगर दुख बड़े हैं तो सिर्फ उसके पैदा होने का ये जो समय मैं बता रहा हूं कि किस दिन कितने बजे का आपके पास लिखा पड़ा होगा बेटा, उपाय भी लिखे पड़े होंगे, उनकी मदद जरूर करो। इस मदद के बदले परमात्मा आपकी जरूर सुनेगा, आपको भरेगा और आपको भी कामयाबी प्रदान करेगा। ये मुहिम हम इसलिए छेड़ रहे बेटा कि दुनिया के अंदर इतना दुख है, इतनी तकलीफें हैं और इतना बेगैरतापन भी आ चुका है कि अब पता नहीं बड़ी अटपटी दुनिया लगती है। अगर हम ये शुरुआत करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, एक दूसरे को सुखी करने की तरफ बढ़ने लगेंगे तो बेटा दुनिया फिर से दोबारा बहुत अच्छी बनेगी। मैं आज गुरु मंत्र में तुमसे ये वादा मांगता हूं कि हम हमेशा ही ऐसा काम करें, अपने आप को सुखी करें, अपने रिश्तेदारों को करें, अपने पड़ोसियों को करें। अगर वो ये नहीं जानते तो बेटा ये छोटे छोटे उपाय उनके जीवन में से बड़े बड़े दुख खत्म करने में पूर्णतः सक्षम है। इसीलिए इस काम को आप लोग आज से और अभी से ही शुरू करें। खुश रहे बाबा। गुरुदेव, समय आ गया है सभी से अलविदा लेने का, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो दर्शक थे जो अपनी आंखें गड़ाए बैठे थे टेलीविजन पे, जिनका जन्म बृहस्पतिवार को होता है या जिनके अपने बृहस्पतिवार को पैदा हुए थे, उनकी बारी आज आ गई तो वो बड़े खुश होंगे। लेकिन उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे प्रभु, कामयाबी दे, सुख। तो चलिए इसी के साथ अब हमारा जाने का टाइम हो गया है, तो मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन कल एक बार फिर से हाजिर होंगे आपके लिए एक नया विषय लेकर और जानेंगे आपकी किस्मत। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम गुरु मंत्र।